देखिए शाबाश, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइबर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। भाई कौन सा ऐसा फाइबर है जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? पहला है नाइलॉन 66, दूसरा है टेरिलिन, तीसरा केवलर और चौथा लेक्सिन। बताइए शाबाश, किसका प्रयोग आपका बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में आपका किसका प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में आपका प्रयोग किया जाता है केवलर का। किसका प्रयोग किया जाता है? केवलर का प्रयोग किया जाता है। रह जाएगी बात ध्यान में, आपको याद रखना है सर, बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती हैं वो केवलर की बनी होती है। कौन से फाइबर की बनी होती है? केवलर फाइबर की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शाबाश, पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पीवीसी का पूरा नाम क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पीवीसी है इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, फोस्फोनिल विनाइल कार्बोनेट, फोस्फोनिल एस कार्बोनेट, पॉलीविनाइल कार्बोनेट या पॉलीविनाइल क्लोराइड। बताइए शाबाश, पीवीसी, पीवीसी की अगर बात की जाए तो इसका पूरा नाम क्या है? तो याद रखना, जो पीवीसी है इसका पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। आपसे पूछा जाए कि पीवीसी क्या है, तो याद रखना ये पॉलीमर है। ये क्या है? पॉलीमर। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक। हिंदी में क्या कहते हैं? बहुलक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पीवीसी का मोनोमर क्या है, मोनोमर यूनिट पूछी जाए तो मोनोमर का मतलब होता है सिंगल यूनिट, जिससे कोई चीज मिलकर बनती है। तो इसकी जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? विनाइल क्लोराइड। क्या है? विनाइल क्लोराइड। तो आपको याद रखना है, जो पीवीसी है इसका मोनोमर तो विनाइल क्लोराइड है, और जो आपका पॉलीमर है पीवीसी क्या है? एक पॉलीमर है। तो पीवीसी का जो पूरा नाम है वो क्या आ जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शाबाश, निम्न में से किस फाइबर का प्रयोग ब्रश बनाने में किया जाता है? भाई कौन सा ऐसा फाइबर है जिसका प्रयोग जो ब्रश होते हैं उनको बनाने में किया जाता है? ब्रश बनाने में आपका किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? केवलर। अभी अभी पढ़ा था केवलर का प्रयोग तो सर हम किस में करते हैं? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में आपका किसका प्रयोग किया जाता है? सर केवलर का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही सर, हमें पता चल गया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है आपका, तो याद रखना वो प्रयोग किया जाता है आपका केवलर का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रश बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना नाइलॉन 66 का। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइलॉन 66 का प्रयोग किया जाता है, जो ब्रूस वगैरह बनाए जाते हैं उसमें। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शाबाश, प्राकृतिक रबड़ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई जो आपका नेचुरल रबर होता है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह एक प्रत्यास्थ बहुलक है, इट इज एन इलास्टिक पॉलीमर। बिल्कुल सही है। याद रखना, आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाना है और लिखना क्या है? प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर। और प्राकृतिक रबर की पहली विशेषता क्या होती है? तो लिख लेना, ये क्या होता है? आपका इलास्टिक पॉलीमर होता है। क्या होता है? इलास्टिक पॉलीमर होता है। भाई इलास्टिक पॉलीमर होता है। बिल्कुल सही बात है सर, ये बात तो गलत नहीं है। दूसरा, यह सिस आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। यह सिस आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। बिल्कुल, जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो आपका किसका बहुलक होता है? तो सिस आइसोप्रीन, सिस आइसोप्रीन का बहुलक होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर इससे आगे दे रखा है कि प्राकृतिक रबड़ को क्लोरोप्रीन का बहुलक कहते हैं। यह गलत बात है सर। तो इनमें से कौन सा कथन प्राकृतिक रबड़ से आपका अलग है? तो याद रखना, असत्य है तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन है सी। चौथा ऑप्शन है सल्फेट के यौगिक के साथ गर्म करके इसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब इसके सल्फेट या सल्फर के साथ इसको गर्म करके इसकी क्वालिटी को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। तो आपका जो प्राकृतिक रबड़ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शाबाश। निम्न में से कृत्रिम रबड़ किसे कहते हैं भाई? पहला ऑप्शन है लियोप्रीन को, दूसरा है मोनोप्रीन को, तीसरा नियोप्रीन को और चौथा आइसोप्रीन को। बताइए शाबाश, कृत्रिम रबड़ किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए शाबाश, कृत्रिम रबड़ किसे कहते हैं? तो याद रखना, अभी अभी मैंने बताया था जो आइसोप्रीन होता है ये तो क्या होता है? नेचुरल रबड़ होता है। सर हमें पता चल गया, आज के बाद हम बता देंगे जो आइसोप्रीन होता है वो क्या होता है? नेचुरल रबड़ होता है। चलो सर, एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया। दूसरा आपसे नियोप्रीन जो आर्टिफिशियल रबड़ होता है, कृत्रिम रबड़ होता है, वो किसका बना होता है? तो नियोप्रीन का बना होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? आपका सही आंसर है। किस किस बच्चे ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया? जल्दी से बताइए शाबाश। ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसने इसका सही आंसर दिया है? जिस भी बच्चे ने सही आंसर दिया है वो अपने आप को प्रोत्साहित कर सकता है, अपने लिए क्लैपिंग कर सकता है। तो याद रखना, आपसे पूछा जाए कि कृत्रिम रबड़ जो होता है इसका जो बहुलक होता है या जो ये किसका बना होता है, तो याद रखना नियोप्रीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है मिल्बेमाइसिन। मिल्बेमाइसिन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उन्मूलन में किया जाता है? मिल्बेमाइसिन का प्रयोग किसके उन्मूलन के लिए किया जाता है? भाई किसको खत्म करने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कृषि में फफूंद, दूसरा है कृषि कीट, तीसरा है कृषि पौधे और चौथा है कृषि पतंगों को। बताइए शाबाश। फंगी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पेस्ट, एग्रीकल्चर प्लांट्स या एग्रीकल्चर मोथ्स। बताइए शाबाश, किसको आपका किसके उन्मूलन के लिए मिल्बेमाइसिन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, जो इंसेक्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, कीट पतंग होते हैं, उन्हीं को खत्म करने के लिए या उन्हीं का उन्मूलन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, आपका वो प्रयोग किया जाता है मिल्बेमाइसिन का। किसका प्रयोग किया जाता है? मिल्बेमाइसिन का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लास्टिक बोतलें जिसे बहुलक से बनती है उसे पीईटी कहते हैं, इसका पूर्ण रूप है भाई। देखो, प्लास्टिक बोतलें आपसे पूछा जाए तो किस पॉलीमर की बनती है? तो पीईटी की बनती है। ऑप्शन आपसे दिए गए हैं पॉलीएथिलीन टेरेपैथिलेट, पॉलीएथिलीन टेरिलीन, पॉलीएथिल ट्राइफॉस्फेट, पॉलीएथिलीन टेट्राक्लोराइड। तो सबसे पहला आप अपनी कॉपी में क्या नोट करेंगे? बहुलक की बात की जाए तो सर एक बहुलक होता है पीईटी, बिल्कुल सही बात है। अगर इस पीईटी की बात की जाए तो इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? प्लास्टिक की बोतल बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक की बोतल बनाने में या बोतल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही सर, हमें याद हो गया। इस पीईटी का मतलब क्या होता है? तो याद रखना, इस पीईटी का मतलब क्या होता है? पॉलीइथाइलिन टेट्रापैथिलेट, पॉलीइथाइलिन टेरेपैथिलेट, इसका क्या नाम होता है? पॉलीइथाइलिन टेरेपैथिलेट। अब देखिए शाबाश, ये बात कौन से ऑप्शन में लिखी गई है? सर ये बात तो ऑप्शन ए में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? ऑप्शन है ए में। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रश बनाने में जो ब्रश होती हैं उनको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सर आज ही तो बताया था आपने, नाइलोन 66 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइलोन 66 का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सर अभी तो बताया था, आज का पहला ही तो क्वेश्चन था। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सर केवलर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? केवलर का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? केवलर का प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका कृत्रिम रबर होता है, कृत्रिम जो रबर होता है उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सर अभी तो पिछले ही क्वेश्चन में बताया था नियोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नियोप्रीन का। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक रबर किसका बना होता है,
तो सर ये भी हमें याद हो गया, प्राकृतिक रबर जो होता है वो किसका बना होता है? आइसोप्रीन का बना होता है। किसका बना होता है? आइसोप्रीन का बना होता है। प्राकृतिक रबर जो होता है वो किसका बना होता है? आइसोप्रीन का बना होता है। सर आपने एक बात और बताई थी, पीवीसी जो आपके पाइप वगैरह होते हैं, प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं, पीवीसी पाइप बनाने में किसका प्रयोग होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शाबाश। रसायन जगत में साबुन को किसका लवण कहते हैं भाई? रसायन जगत में साबुन को किसका लवण कहते हैं? अब देखो शाबाश, आपको पूरी की पूरी बात बता देता हूं, फिर बताना। साबुन जो होती है ना, ये हायर फैटी एसिड होते हैं भाई, हायर फैटी एसिड होते हैं। साबुन जो होती है ये क्या होती है? हायर फैटी एसिड होते हैं। किसके हायर फैटी एसिड होते हैं? किसी भी साल्ट के। अब आपको पता है हायर फैटी एसिड होते हैं किसी भी साल्ट के, तो याद रखना आपकी जो क्या बन जाती है? साबुन बन जाती है। और प्लस में आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? ग्लिसरॉल मिलता है। मैंने बताया जो साबुन होती है ये किसी भी लवण के उच्च वसीय अम्ल होते हैं भाई, उच्च वसीय अम्ल होते हैं। अब वो लवण कौन सा प्रयोग किया जाता है? वो लवण या तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग किया जाता है या फिर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग किया जाता है। और हमें आपका क्या मिल जाती है? साबुन मिल जाती है। और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल जाता है? ग्लिसरॉल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ग्लिसरॉल मिल जाता है। इस सारी की सारी रिएक्शन को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण। इसी रिएक्शन को तो क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को भाई, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्पोनिफिकेशन कहा जाता है। स्पोनिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पोनिफिकेशन कहा जाता है। साबुनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साबुनीकरण कहा जाता है। अब बताइए साहब, साबुन को किसका लवण कहते हैं? सर साबुन को हायर फैटी एसिड वसीय अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वसीय अम्ल। तो किसका वसीय अम्ल कहा जाता है? आपका सोडियम या पोटेशियम का उच्च वसीय अम्ल माना जाता है। किसको? साबुन को। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है? सही आंसर है। कोई आपसे पूछ ले कि ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लिसरॉल जो होता है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो याद रखना एक्सप्लोसिव बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में, विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्लिसरॉल का प्रयोग कहां पर किया जाता है? एक्सप्लोजिव बनाने में, विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो साबुन को किसके लवण होते हैं? उच्च वसीय अम्ल के लवण होते हैं। नेक्स्ट, टेफ्लॉन ब्रांड का नाम किस बहुलक को व्यक्त करता है भाई? टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो आपका किस बहुलक को रिप्रेजेंट करता है? बताइए शाबाश। टेफ्लॉन आपका किस बहुलक को व्यक्त करता है? पहला ऑप्शन है पॉलीस्टीरीन, दूसरा है आपका पॉलीप्रोपिलीन, तीसरा है पॉलीटेट्राफ्लोरो इथाइलिन, दो बार दे दिया गया, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। और चौथा है पॉलीएथिलीन टेरेपैथिलेट। तो सर पॉलीएथिलीन टेरेपैथिलेट तो हमें अभी बताया था आपने, किसका नाम होता है? पीईटी का नाम होता है। किसका होता है? पीईटी का नाम होता है भाई। पॉलीएथिलीन टेरेपैथिलेट तो किसका नाम होता है? पीईटी का नाम होता है। किसका नाम होता है? पीईटी का। तो जो टेफ्लॉन होता है ये किसके बहुलक को व्यक्त करता है? पॉलीटेट्राफ्लोरो इथाइलिन, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथाइलिन। लिख देता हूं यहां पर पॉलीटेट्राफ्लोरो इथाइलिन, फ्लूरो इथाइलिन, तो फ्लूरो इथाइलिन इसका बहुलक होता है कौन सा? टेफ्लॉन। कौन सा होता है भाई? टेफ्लॉन। सर जो पॉलीस्टीरीन होता है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो याद रखना जो कोम्ब होता है, कंगा जो होता है उसको बनाने में, कोम्ब को बनाने में किसका प्रयोग होता है? पॉलीस्टीरीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पॉलीस्टीरीन का प्रयोग होता है। सर पीईटी का प्रयोग तो आपने बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए शाबाश। पीईटी का प्रयोग कहां पर होता है? बताइए शाबाश, पीईटी का प्रयोग कहां पर होता है? तो याद रखना पीईटी का प्रयोग कहां पर होता है? तो याद रखना प्लास्टिक बोतलें बनाने में,
प्लास्टिक की बोतलें बनाने में किसका प्रयोग होता है? पीईटी का प्रयोग होता है। देखो कितनी बात याद होगी सर। पॉलीस्टीरीन का प्रयोग सुबह सुबह हम जब ड्रेसिंग शीशे के सामने सजने संवरने के लिए जाएंगे तो जो हम हेयर स्टाइल करते हैं उसमें आपका किसका प्रयोग होता है? पॉलीस्टीरीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पॉलीस्टीरीन का। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन ये आपका टेफ्लॉन का बहुलक होता है। पीटी का प्रयोग कहां पर होता है? प्लास्टिक बोतलें बनाने में। किस में प्रयोग होता है? प्लास्टिक है बोतलें बनाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सवास। प्लास्टिक उद्योग में बेकेलाइट के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकेलाइट के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है एथिल एल्कोहल का, दूसरा फिनोल का, तीसरा ऑर्थोक्रिसोल का और चौथा कैटाकोल का। बताइए सवास किसका प्रयोग बेकेलाइट के उत्पादन में किया जाता है या बेकेलाइट के प्रोडक्शन में किया जाता है? भाई बेकेलाइट के प्रोडक्शन में आपका किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना बेकेलाइट के प्रोडक्शन में किसका प्रयोग किया जाता है? फिनोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फिनोल का। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। एक बार बोलेंगे सभी सारे के सारे स्टूडेंट कि बेकेलाइट के उत्पादन में फिनोल का उत्पादन होता है। बेकेलाइट के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? फिनोल का। आपको बता देता हूं ये जो टॉपिक है ये आपका समझने का टॉपिक नहीं है भाई, आपको रटनी है चीजें। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी ही पक्की होती जाएंगी भाई। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा पीवीसी का नाम, पॉलीथीन का नाम, टेफ्लॉन का नाम, पीईटी का नाम, ये सारे के सारे नाम पूछे जाते हैं। तो याद रखना जो आपका प्लास्टिक उद्योग होता है इसमें बेकेलाइट के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? फिनोल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेयान के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? रेयान के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा सेल्यूलोज और चौथा प्लास्टिक। बताइए सवास रेयान के उत्पादन में किसका प्रयोग आपका कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो याद रखना सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है रेयान के उत्पादन में। और सेल्यूलोज से संबंधित तो मैंने बताया था आपसे, सेल्यूलोज की बात तो आपको याद हो गई होगी। जो सेल्यूलोज होती है ये क्या होती है? आपकी पॉलीसैकेराइड होती है भाई। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड होता है। सर ये नई अला बला कहां से आ गई सैकेराइड? अरे जो कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सैकेराइड। तो लिख देना साइड में कहीं पे, जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, कार्ब्स की जो यूनिट होती है। अरे कार्बोहाइड्रेट्स को इस समूह रूप में क्या लिखा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स लिखा जाता है। जैसे आजकल जो सीबीएसई की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो हैसबैंड को क्या बोलने लगी? हब्बी बोलने लगी। सेम एज इट इज बात है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलने लगे? कार्ब्स बोलने लगे। तो कार्ब्स की यूनिट होती है क्या? सैकेराइड। क्या यूनिट होती है? सैकेराइड होती है। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको पता है जो पॉलीसैकेराइड होता है ये कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है, कॉम्प्लेक्स जटिल शर्करा होता है। क्या होता है? जटिल शर्करा होता है। सर हमें तो यह भी पता है कि जो सेल्यूलोज होता है इसका मानव शरीर में पाचन नहीं होता। चलो शाबाश, ये भी बहुत अच्छी बात है कि मानव शरीर में पाचन किस कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं होता। तो याद रखना किसका नहीं होता? सेल्यूलोज का नहीं होता। किसका नहीं होता? सेल्यूलोज का नहीं होता। सर हमें दो बात और पता है, जो प्लांट्स होता है, पादप जो होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? सर वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लस किसकी बनी होती है? हेमी सेल्यूलोज की। हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो एल्गी होते हैं, शैवाल जो होते हैं, एल्गी जो शैवाल होते हैं, इनकी जो आपकी सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो याद रखना जो शैवाल होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। प्लस किसकी बनी होती है?
तो याद रखना ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। प्लस में किसकी बनी होती है? गैलेक्टोन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? गैलेक्टोन्स की। प्लस में किसकी बनी होती है? गैलेक्टोन्स की। तो याद रखना रेयान के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबीट्यूरिक अम्ल तथा इसके व्युत्पन्न को खालिस्तान भी कहते हैं भाई। बारबीट्यूरिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है? बारबीट्यूरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर आल्सो कॉल्ड एज। इन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखना इन्हें क्या कहा जाता है? सामक औषधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामक औषधि कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सामक औषधि कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है सामक औषधि। इन्हें क्या कहा जाता है? सामक औषधि कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए शाबाश, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कुंडलीकृत आकृति की जानकारी किसके आधार पर हुई भाई? प्रोटीन की कुंडलीकृत आकृति की जानकारी किसके आधार पर हुई? चलो शाबाश, आप जल्दी से कमेंट कीजिए, तब तक मैं एक दो बात बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो याद रखना प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है सर, वो होती है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि प्रोटीन के मोनोमर का क्या नाम है, तो चाहे तो वो आपसे पूछा जाए क्या स्मॉलेस्ट यूनिट, चाहे या बात करें मोनोमर की, तो क्या आंसर आएगा? एमिनो एसिड आएगा। क्या आएगा? एमिनो एसिड। तो याद रखना प्रोटीन की जो द्वि कुंडलीकृत आकृति होती है, एलिकल जो शेप होती है, जो कुंडलीकृत शेप होती है, वो किसके कारण होती है? हाइड्रोजन बंध के कारण होती है भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है। तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड के ही कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के ही कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के ही कारण इसकी जो आपकी आकृति होती है वो कुंडलित आकृति होती है। कैसी होती है? कुंडलित आकृति। दूसरा आपको बताया है कि आर्मी अग्निवीर के लिए बैच चला हुआ है, हमारा संकल्प बैच चला हुआ है, रेलवे के लिए पायलट बैच चला हुआ है, और झारखंड पुलिस के लिए स्पेशल बैच चला हुआ है। जो भी बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी करता है वो उस एग्जाम के से संबंधित बैच में एनरोल करे, अपनी तैयारी को बेहतर करे, अपनी इसकी तुलना करे कि अब से पहले हमने क्या सीखा था और आगे हमने इस बैच को पढ़ने के बाद क्या चीजें अलग से सीखी। तो तुलना करना है आपको। आपको वादा करता हूं मैं, जो ये बैच चले हुए हैं, चाहे वो सीजीएल का बैच हो चाहे पायलट बैच हो, आपको यहां से सिलेक्शन पक्का मिलेगा। ये नहीं है कि आपको यहां से निराशा मिलेगी, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए शाबाश, कौन सी शर्करा डाइसैकेराइड नहीं है भाई? कौन सी शर्करा डाइसैकेराइड नहीं है? पहला है लैक्टोज, दूसरा ग्लैक्टोज, तीसरा सुक्रोज और चौथा माल्टोज। बताइए शाबाश, कौन सी शर्करा आपकी डाइसैकेराइड नहीं है? तो याद रखना कौन सी नहीं है? ग्लैक्टोज। कौन सी नहीं है भाई? ग्लैक्टोज। जो ग्लैक्टोज शर्करा होती है ये डाइसैकेराइड नहीं होती, बल्कि ये आपकी सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती है। कौन सी होती है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मेल से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शाबाश, निम्नलिखित में से कौन सा अनअपचयित शर्करा है भाई? भाई निम्नलिखित में से कौन सी आपकी अनअपचयित शर्करा है? पहला है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो कौन सी शर्करा है? याद रखना सुक्रोज। कौन सी है? सुक्रोज। जो अनअपचयित शर्करा है वो कौन सी है? सुक्रोज। अगर सुक्रोज से संबंधित देखो, ग्लूकोज से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, तो याद रखना जो ग्लूकोज होता है इसे क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज जो होती है इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना लैक्टोज को कहा जाता है मिल्क शुगर। क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुक्रोज को क्या कहा जाता है? सुक्रोज को क्या कहा जाता है? तो याद रखना इसे कहा जाता है टेबल शुगर। टेबल शुगर कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो माल्टोज होती है, माल्टोज जो होती है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अन या माल्ट शुगर। अन शर्करा या माल्ट शुगर किसे कहा जाता है? याद रखना माल्टोज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माल्टोज को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शाबाश, नाइलॉन की खोज किससे संबंधित है भाई? इनमें से निम्नलिखित में से नाइलॉन की खोज किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है लुईस पास्चर, दूसरा है जॉन कैवोट, तीसरा ऑप्शन है जे नाइस फोनर, और चौथा है डॉक्टर वालास एच कैरोथरस। बताइए शाबाश, नाइलॉन की खोज किससे संबंधित है भाई? नाइलॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? नाइलॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखो, नाइलॉन की खोज की गई थी आपकी डॉक्टर वालास एच कैरोथरस के द्वारा। डॉक्टर वालास एच कैरोथरस के द्वारा नाइलॉन की क्या की गई थी? खोज की गई थी। सर यहां पे एक नाम और दे रखा है, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, सर इसकी बात की जाए ना लुईस पास्चर की, तो इसे फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है किसे? आपका, तो याद रखना लुईस पास्चर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लुईस पास्चर को कहा जाता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शाबाश, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के बहुलकीकरण के द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है प्रोपेन, दूसरा है विनाइल क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है स्टीरिन, और चौथा है एसिटिलीन। बताइए शाबाश, किसके बहुलकीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है? तो सर आपने बताया था जो पीवीसी होता है ये किसके द्वारा प्राप्त होता है? ये तो आपका पॉलीमर होता है। तो आपकी अगर बात की जाए, जो पीवीसी होता है इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है? सर मोनोमर यूनिट का तो हमें पता है, इसकी क्या होती है? विनाइल क्लोराइड होती है। क्या होती है? विनाइल क्लोराइड होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पीवीसी किससे प्राप्त होता है? विनाइल क्लोराइड के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होता है? विनाइल क्लोराइड के द्वारा प्राप्त होता है। पीवीसी किसके द्वारा प्राप्त होता है? विनाइल क्लोराइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शाबाश, पॉलीथीन खालिस्तान से बनती है भाई। पॉलीथीन किससे बनती है? पहला ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा ऑप्शन है एथिलीन, दूसरा प्रोपिलीन, तीसरा प्रिसिटिलीन, और चौथा परनिलीन। बताइए शाबाश, पॉलीथीन किससे बनती है? तो याद रखना पॉलीथीन जो होती है ये किसका मोनोमर है, या पॉलीथीन किसका आपका पॉलीमर है? तो याद रखना इथीन का, इथाइलिन का, आपका इथाइलिन का मोनोमर है भाई। इथाइलिन मोनोमर। पॉलीथीन किससे बनती है? इथीन से आएगी भाई। इथाइलिन नहीं, यहां पे ऑप्शन गलत दे दिया यहां पे। तो याद रखना ये जो आपका पॉलीथीन होता है ये किसका आपका, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो किसका आपका बनता है? तो इथाइन से बनता है या इथीन से बनता है। पॉलीथीन किसका बहुमर होता है? इथीन का। किसका होता है? इथीन का। इथाइलिन ऑप्शन, अरे ऑप्शन ही गलत कर रखा है। क्या ऑप्शन आएगा? देखो, पॉलीथीन की अगर बात की जाए तो पॉलीथीन किससे बनता है? तो इथाइलिन से। इथाइलिन सही ऑप्शन था, पहला वैसे गलत लिख रखा था टाइपिंग में। तो पॉलीथीन आपसे पूछा जाए तो किससे बनती है? इथाइलिन से बनती है। किससे बनती है? इथाइलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शाबाश, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है भाई? कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? तो याद रखना प्राकृतिक बहुलक ऑप्शन दे रखा है बेकेलाइट, दूसरा सेल्यूलोज, तीसरा पीवीसी, और चौथा नाइलॉन। तो कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? सेल्यूलोज। कौन सा भाई? सेल्यूलोज। प्राकृतिक बहुलक की बात की जाए तो कौन सा है? सेल्यूलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और स्टार्च। ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और स्टार्च आदि खालिस्तान के बहुलक होते हैं। तो याद रखना है किसके बहुलक होते हैं? ये सारे के सारे ग्लूकोज के बहुलक होते हैं भाई। ये सारे के सारे किसके बहुलक होते हैं? ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या आपका सही आंसर है भाई। निम्नलिखित में से किस तत्व को रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयोग करते हैं भाई? वल्कनाइजेशन में किसका प्रयोग किया जाता है?
रबड़ के वल्कनाइजेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा सिलिकॉन और चौथा फास्फोरस। बताइए शाबाश, किसका प्रयोग किया जाता है? तो रबड़ के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शाबाश, प्राकृतिक रबड़ का खालिस्तान बहुलक है भाई। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? सर ये तो आपने सबसे पहले ही आते बताया था आज, जो प्राकृतिक रबड़ है वो किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसका है? आइसोप्रीन का। एथिलीन की अगर बात की जाए तो ये किसका है? तो ये है पॉलीथीन का। किसका है? पॉलीथीन का। एथिलीन किसका है? पॉलीथीन का। स्टीरीन, जो पॉलीस्टीरीन होते हैं उससे क्या बनता है आपका? कंगा या कोम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शाबाश, बेकेलाइट को फिनोल तथा खालिस्तान का बहुलक कहते हैं भाई। बेकेलाइट को फिनोल तथा खालिस्तान का बहुलक कहते हैं। पहला ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा है एसिटोएल्डिहाइड, तीसरा बेंजिल एल्डिहाइड और चौथा है सिनेमाल्डिहाइड। बताइए शाबाश क्या आंसर रहेगा? तो जो बेकेलाइट होता है इसको फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक कहते हैं। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। याद करना है आपको, एक दो बार इन चीजों को बोलना है कि जो फिनोल होता है वो जो बेकेलाइट होता है वो फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे कृत्रिम बहुलक कहते हैं भाई? निम्न में से किसे कृत्रिम बहुलक कहते हैं? पहला है रेशम, ये तो सर प्राकृतिक बहुलक है। दूसरा है प्रोटीन, प्राकृतिक बहुलक है। स्टार्च भी प्राकृतिक बहुलक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? एक ही तो ऑप्शन बचा आपसे, पॉलीस्टीरीन। कौन सा है? पॉलीस्टाइरीन या पॉलीस्टीरीन आपका कृत्रिम या आर्टिफिशियल पॉलीमर होता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम मोम किसे कहते हैं? सर पेट्रोलियम मोम तो कहते हैं पैराफिन वैक्स को। किसे कहते हैं? पैराफिन वैक्स को। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। आर्मी अग्निवीर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बैच चला हुआ है संकल्प, बैच चला हुआ है सीजीएल के लिए। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच चला हुआ और झारखंड पुलिस के लिए स्पेशल बैच चला हुआ है। जो भी बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी करता है वो उस बैच में एनरोल करे, अपनी तैयारी को बेहतर करे। रोजाना रात 8 बजे मैथ और रीजनिंग की लाइव क्लास चलती है आपकी एकदम बेसिक से। आपके अपने चहेते सर अजय सर मैथ रीजनिंग आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। तो जिस बच्चे को मैथ और रीजनिंग से डर लगता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, वो इस क्लास को